क्या ये सच है कि बद्रीनाथ धाम जल्द ही विलुप्त हो जाएगा? और आखिर क्यों यहाँ के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूदरी पद ब्राह्मण ही होते हैं? आखिर क्यों यहाँ के पुजारियों को पहनने पड़ते हैं एक स्त्री के कपड़े? इस विशेष परंपरा के पीछे छुपा है एक अद्भुत इतिहास। बद्रीनाथ धाम की हर बात अपने आप में एक पहेली है, एक चमत्कार है। इस वीडियो में आप जानेंगे उन रहस्यों के बारे में जो विज्ञान और आस्था के बीच एक अनोखा संतुलन बनाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं देवभूमि के इस अनोखे सफर पर चलने के लिए, जहां हर चमत्कार आपको चौंका देगा और हर कहानी आपके विश्वास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कुछ रहस्यमय और दिलचस्प इतिहास के साथ। बद्रीनाथ धाम के इन तमाम रहस्यों को जानने से पहले आपको जानना होगा इस मंदिर के निर्माण के बारे में, जिसकी शुरुआत एक कथा से होती है। बद्रीनाथ धाम के निर्माण की पौराणिक कथा में भगवान विष्णु और भगवान शिव की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव का स्थान था, जहां वे अपने परिवार के साथ निवास करते थे। एक बार भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए एक विशेष स्थान की खोज में निकले और उन्हें यह स्थान बहुत पसंद आया। लेकिन भगवान विष्णु अपने आराध्य से यह स्थान कैसे मांग सकते थे? जिसके बाद उन्होंने एक लीला रची, जिसके चलते भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। जब माता पार्वती ने उन्हें देखा, उन्होंने बालक को अपने पास बुलाया। भगवान शिव ने उस बालक को देखकर तुरंत समझ गए कि यह साक्षी नारायण है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह बालक खुद ही चुप हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन माता पार्वती उस बच्चे को चुप कराने में लग गई और उसे अपने साथ अंदर ले जाने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने फिर से कहा कि देवी, यह बालक स्वयं चुप हो जाएगा। लेकिन माता पार्वती ने बालक को सुलाने की कोशिश की और इसी दौरान भगवान विष्णु ने एक और लीला रची और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। जब भगवान शिव दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं तो भगवान विष्णु ने कहा कि वे इस धाम में रहेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान शिव यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान शिव को केदारनाथ धाम में जाना था और भक्तों की कलयुग से रक्षा करनी थी। इसके बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि लोग उन्हें बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार भगवान शिव केदारनाथ चले गए और बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण देवताओं के कहने पर विश्वकर्मा ने करवाया था, लेकिन इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति से जुड़ा भी एक अद्भुत रहस्य है, जो शायद ही आप जानते होंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या है बद्रीनाथ धाम में मौजूद मंदिर से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है। यह मूर्ति 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम से निर्मित है। मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से निकालकर स्थापित किया था। यह मूर्ति भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा में से एक मानी जाती है। 6वीं शताब्दी के आसपास मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई सैनिक तैनात नहीं थे। हुडों और बौद्धों के भय के कारण पुजारियों ने इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। सैकड़ों वर्षों के बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुँचे तो उन्होंने पुजारियों से मूर्ति के बारे में पूछा। पुजारियों ने बताया कि मूर्ति को हमारे पूर्वजों ने सुरक्षा की दृष्टि से अलकनंदा नदी में फेंक दिया था, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उन्होंने किस दिशा में मूर्ति को डाला था। यह सुनकर आदि शंकराचार्य ने ध्यान लगाया और अलकनंदा की ओर चल पड़े। अचानक उन्होंने नारद कुंड में छलांग लगा दी। यह देखकर पुजारियों में हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड गहराई और विशालता के कारण बेहद भयानक था, जिसमें किसी का जीवित बच पाना मुश्किल था। लेकिन शंकराचार्य देव पुरुष थे। जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में बद्री विशाल की मूर्ति थी। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान भगवान नारायण की पूजा 6 महीने मनुष्य और 6 महीने देवता करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब उनकी पूजा जोशी मठ में स्थित बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में होती है। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम की मूर्ति की कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीनों तक बंद रहते हैं? कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल 6 महीने के लिए बंद होते हैं,
ये खास तौर पर मौसम की स्थिति के कारण होता है, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर के महीनों में यहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे आवागमन के रास्ते बाधित हो जाते हैं। इस वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद पूजा का कार्य जोशी मठ में से नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल उत्सव के रूप में किया जाता है। कपाट बंद करने की स्थिति तिथि विजयदशमी पर घोषित की जाती है और आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन फिर से खोले जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मंदिर बंद होने पर भी आखिर क्यों नहीं बुझती है इस मंदिर की अखंड ज्योति। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बद्रीनाथ धाम की अखंड ज्योति का अत्यधिक महत्व है, जो इस मंदिर की विशेषता और आध्यात्मिकता को दर्शाती है। बद्रीनाथ मंदिर में जलाई जाने वाली अखंड ज्योति 180 दिनों तक अधिक समय तक बिना तेल और बाती के जलती रहती है। यह एक अद्भुत घटना है जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है। यह ज्योति भगवान विष्णु की उपासना का प्रतीक मानी जाती है। इसे श्रद्धालुओं के लिए संकेत के रूप में देखा जाता है, जो उनके विश्वास और भक्ति को प्रकट करता है। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब भी ये ज्योति जलती रहती है, जिससे यह दर्शाता है कि भगवान की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। ये श्रद्धालुओं को आश्वस्त करती है कि जब भी यहाँ आएंगे भगवान उनके साथ है। मान्यता है कि जो लोग इस ज्योति के दर्शन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम की अखंड ज्योति न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि यह श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी है। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक और विशेष परंपरा के बारे में सुनने को मिलता है कि यहाँ पर पुजारी केवल केरल के नंबूद्रीपद ब्राह्मण ही पुजारी बनते हैं। आखिर ऐसा होने की वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम के ब्राह्मणों से जुड़े इस रहस्य के बारे में। 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर यहाँ पर स्थापित किया था और उन्होंने यह परंपरा शुरू की थी कि उत्तर भारत में दक्षिण के ब्राह्मण और दक्षिण भारत में उत्तर के ब्राह्मण पुजारी बने। इससे संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा। यही वजह है कि बद्रीनाथ मंदिर में केरल के नंबूद्रीप का ज्ञान रहता है। रावल बनने से पहले नायब रावल बनाया जाता है ताकि सारी परंपराओं का सही ज्ञान हो जाए। इनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद मूर्ति को कोई सामान्य व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता है, केवल पुजारी ही मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर की कई परंपराएं और मान्यताएं चौंकाने वाली हैं। ऐसी ही एक परंपरा है यहाँ के रावल यानी मुख्य पुजारी से जुड़ी हुई, जिन्हें साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। रावल पूरे 7 श्रृंगार के बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि आखिर पुजारी को ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो चलिए इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24 रूपों में से एक नर नारायण रूप में विराजमान है। नारायण के साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है। साथ में गणेश जी, कुबेर और उद्धव के भी विग्रह है। लक्ष्मी जी का मंदिर बाहरी हिस्से में है। विजयादशमी के आसपास मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद वसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तारीख मुहूर्त देखकर तय की जाती है। सामान्य तौर पर अप्रैल महीने मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इस बीच रावल को कपाट खोलने और बंद करने की परंपरा का निर्वहन करना होता है। हिंदू परंपरा और संस्कृति के अनुसार पुरुष किसी स्त्री को नहीं छूता। ऐसे में रावल जी को लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण करना होता है। वह सखी बनकर जाते हैं और लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर में लाते हैं। इस बीच उन्हें स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम की यह रहस्य केवल इस मंदिर तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वसुधरा झरना स्थित है, जिसकी कहानियां आपने अक्सर सुनी ही होंगी। कहते हैं कि इस झरने का पानी हर किसी व्यक्ति पर नहीं गिरता, सिर्फ जो पुण्य आत्मा होती है उसी पर इसका जल गिरता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी है या इसके पीछे छिपा है कोई पुराना इतिहास? आइए जानते हैं आखिर क्या है बद्रीनाथ धाम में मौजूद वसुधरा झरने से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर
वसुधरा झरना स्थित है, जो आज भी कोई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। इस झरने का पानी लगभग 400 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जो देखने में अत्यंत मनमोहक लगता है। ऐसा बताया जाता है कि पांडव महाभारत युद्ध के बाद इसी वसुधरा के रास्ते स्वर्गारोहिणी यात्रा के लिए गए थे। 5 पांडवों में से सहदेव ने इसी वसुधरा के निकट अपने प्राण त्याग दिए थे। इस वसुधरा झरने का पानी हर व्यक्ति पर नहीं गिरता। ऐसा कहा जाता है कि झरने का पानी मन में पाप रखने वाले व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं गिरता। पापियों के शरीर को यह पानी स्पर्श नहीं करता। जो सच्चे मन और सात्विक भावना से यहाँ की यात्रा करता है, जिसका मन पवित्र होता है और जो पुण्य आत्मा होती है, उसी के ऊपर इसकी बूंदें गिरती हैं। ये भी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इस झरने का जल गिरता है, वह पुण्यात्मा होता है और उसे मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरते झरने के पानी की बूंदें दूर से ही अत्यंत मनमोहक प्रतीत होती हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद भीम पुल भी श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। भीम पुल देखने में जितना मनमोहक और आकर्षक लगता है, उससे कहीं ज्यादा रोचक इसकी कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। आइए आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम में मौजूद भीम पुल से जुड़े इस रहस्य के बारे में। बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित भीम पुल आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ों के बीच जिस प्रकार से एक विशाल शिला रखी गई है, वह हर किसी को हैरान कर देती है। इस शिला का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि स्वर्गारोहण की यात्रा के दौरान जब द्रौपदी और पांडव सरस्वती नदी को पार नहीं कर सके, तो महाबली भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर नदी के दोनों किनारों पर रख दिया और आगे जाने का मार्ग प्रशस्त किया। तभी से इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी विशाल शिला को भीम ने केवल अपनी उंगलियों की सहायता से उठाया था। इसका प्रमाण आज भी इस शिला पर देखने को मिलता है। भीम पुल की इस विशाल शिला पर 5 उंगलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। भीम पुल एक विशाल शिला से निर्मित ऐसा सुरक्षित पुल है जो आज भी सैकड़ों लोगों की आवाजाही का साधन बना हुआ है। जब आप बद्रीनाथ धाम पर दर्शन करने के लिए आएंगे, तो आपको यहाँ पर एक खास चीज देखने को मिलेंगी, जो है यहाँ का प्रसाद। इस मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद की भी एक अलग कहानी है कि ये प्रसाद आप चाहे कितने ही दिन क्यों ना रख ले, वह खराब नहीं होता। आइए जानते हैं आखिर क्या है बद्रीनाथ धाम प्रसाद से जुड़ा ये रहस्य। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाला प्रसाद भी अपने आप में एक विशेष मान्यता रखता है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को तुलसी का प्रसाद वितरित किया जाता है। बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा तुलसी का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि तुलसी बद्रीनाथ के आसपास के इलाकों में बहुतायत में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे केवल भगवान को अर्पित करने के लिए ही तोड़ते हैं। बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु इस प्रसाद को अपने घर में ले जाते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये ठंडी जलवायु में ही उगती है और इसकी खुशबू महीनों तक बनी रहती है। इसी कारण ये खराब भी नहीं होता और जैसा होता है वैसा ही बना रहता है। बद्रीनाथ धाम में आपको एक तप्त कुंड भी देखने को मिलता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा रहस्यमय कुंड है। इस तप्त कुंड को सूर्य देव का निवास स्थान बताया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? ये सवाल आपके मन में जरूर से उठ रहा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है बद्रीनाथ में मौजूद तप्त कुंड की रहस्यमय कहानी। वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसा कुंड स्थित है जहाँ ठंड के बावजूद भी इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। इसका नाम तप्त कुंड है। इसे भगवान सूर्य देव का निवास स्थल भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान सूर्य देव को भिक्षा की हत्या का पाप लगा था, तो उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए नारायण से उपाय पूछा। तब नारायण ने भगवान सूर्य देव को बद्रीनाथ धाम में मौजूद इस कुंड के अंदर तपस्या करने को कहा था। तभी से इस कुंड को सूर्य देव का निवास स्थान माना जाता है। ये कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है।
इस कुंड के आसपास का तापमान हमेशा 9 से 10 डिग्री के बीच रहता है, जो इतना कम होता है कि सामान्य पानी भी जमकर बर्फ बन सकता है। लेकिन इस कुंड के पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस है, जो काफी गर्म होता है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को चर्म रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस कुंड की सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इसे बाहर से छूने पर पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय इसका पानी शरीर के तापमान के समान हो जाता है, जिससे स्नान करने पर शरीर जलता नहीं है। ये सच में आश्चर्यजनक है कि जहाँ आसपास का तापमान इतना ठंडा होता है कि नल का पानी भी जमकर बर्फ बन जाए, वहीं इस कुंड का पानी हमेशा 54 डिग्री पर ही रहता है। हमारे सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व होता है। यह बात हर कोई जानता है, बल्कि महत्व ही नहीं, समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों में से एक शंख भी था। लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने पर रोक है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे की कहानी शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम में शंख ना बजाने की इस कहानी को। मान्यता के मुताबिक मंदिर के प्रांगण में तुलसी भवन नाम की जगह पर एक बार लक्ष्मी जी ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि उनकी ध्यान साधना में कोई विघ्न आए, इसीलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। तभी से बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं किए जाने की परंपरा शुरू हो गई। यही कारण है कि यहाँ पर शंख बजाने पर रोक लगी हुई है। बद्रीनाथ धाम में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम जल्द ही विलुप्त हो जाएगा? आखिर ऐसा होने की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी है या इसके पीछे छुपा है कोई रहस्य? आइए जानते हैं आखिर क्यों हो जाएगा जल्द ही बद्रीनाथ धाम विलुप्त। जोशी मठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है, जिसका बद्रीनाथ से खास जुड़ाव माना जाता है। मान्यता के अनुसार जिस शालिग्राम पत्थर में शंकराचार्य नारायण की पूजा किया करते थे, उसी पत्थर में भगवान नरसिंह की मूर्ति उभर आई थी। नारायण ने उन्हें नरसिंह के शांत रूप का दर्शन दिया था। कहा जाता है कि जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है और अब यह हाथ सुई की गोलाई के बराबर रह गया है। मान्यता है कि जिस दिन ये हाथ अलग हो जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि भविष्य में बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा। क्या सही में ऐसा होगा? क्या आप कभी बद्रीनाथ धाम गए हैं? उसके बारे में जरूर से कमेंट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।